हेलो प्यारे विद्यार्थियों। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है तुम लोग को, ठीक है। ओके, तो सबसे फर्स्ट स्टैंडर्ड हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होती है अच्छे से समझ लेते हैं। इट इज़ द लाइन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑन विच ऑल रियल नंबर्स आर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे के सारे रियल नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखा है मैंने। प्लेस 3 - 2 - 3.5 7 पाई ई 3/2 ऑन नंबर लाइन। तो देखो यार, पाई कितना होता है 3.14 और ई कितना होता है 2.71। ये ठीक है। तो अब देखो इनको प्लेस करना है, तो ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। सबसे छोटा नंबर कौन सा है पहले वो प्लेस करेंगे। तो -2 - 3.5 -3.5 पहले आएगा, उसके बाद आएगा -2। अब पॉजिटिव नंबर्स देख लेते हैं। ये 3 है, 7 है, 3.14, 2.71 और ये आएगा 3/2 इज 1.5। तो सबसे पहले तो 1.5 आएगा, दैट इज 3/2। इसके बाद 3.1 ये रहा 2.71, तो ई आ जाएगा। 2.71 के बाद 3 आ जाएगा। अब कौन सा बचा है 3.14, दैट इज पाई और फिर 7। तो सारे नंबर प्लेस हो गए हैं। एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सारे हो गए। तो यही आंसर हो गया हमारा। अब स्टैंडर्ड 2 की तरफ मूव ऑन करेंगे। ओके, तो अब हम लोग स्टैंडर्ड नंबर 2 पढ़ेंगे और इसमें हम देख लेते हैं साइन ऑफ अ लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर का साइन ऑन नंबर लाइन कैसे करते हैं हम लोग वो देखेंगे। तो जैसे कि लिखा हुआ है मैंने, ड्रॉ साइन ऑफ x - 2। तो फर्स्ट वाला करेंगे, ये नंबर लाइन, ये माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी। और सबसे पहले हम लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 करते हैं। तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x = 2 आएगा। तो इस नंबर लाइन पे जो भी हम लोग वैल्यू रखेंगे वो x की ही वैल्यू होगी। तो x = 2 पर जब 2 हमने रखा तो 2 पे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ रही है, तो ऊपर हमने 0 लिख दिया। अब 2 के आगे अगर देखें तो यहाँ सारे बड़े नंबर होंगे 2 से, और 2 के लेफ्ट में 2 से छोटे नंबर होंगे। तो लेट्स से कि यहाँ पे 3 है, कहीं पे 3 रखेंगे तो 3 - 2 1 आएगा और 1 का साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और भी कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो प्लस आएगा। तो ऐसे हमने ये साइन बना दिया। मतलब 2 के राइट में साइन आएगा प्लस, और 2 के लेफ्ट में अगर हम कोई भी नंबर डालेंगे, लेट्स से 0 डाल देंगे, तो 0 - 2 आएगा और -2 का साइन नेगेटिव है, तो 0 पे माइनस आएगा। ऐसे ही यहाँ पे माइनस, ये सारा माइनस आएगा। ये मैंने मिटा दिया है। तो अब देखो, जो भी नंबर लाइन पे वैल्यू है वो x की वैल्यू है, और नंबर लाइन के ऊपर जो भी साइन दिख रहा है वो एक्सप्रेशन का साइन है, तो x - 2 का साइन है। तो ये 0 हो जाता है एक्सप्रेशन 2 पे, x = 2 पे, और 2 के आगे पॉजिटिव और 2 के और पीछे नेगेटिव है। तो ऐसे हम साइन बना लेते हैं। अब नंबर 2 एकदम सेम ही करना है, सिमिलर है बिल्कुल। तो इसको अगर हम = 0 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -3/2। तो यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, और -3/2 लेट से यहाँ पे कहीं है। तो -3/2 पे 0 आएगा, और -3/2 से आगे अगर हम लोग जैसे x = 5 रखेंगे तो 5 2 = 10, 10 + 3 13 पॉजिटिव आएगा, और लेफ्ट में आएगा नेगेटिव। तो ऐसे हम लोग लीनियर फैक्टर का साइन बनाते हैं। अब थर्ड वाला क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। तो ये मिटा देता हूँ मैं, जिससे स्पेस हो जाए थोड़ा। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन के लिए पहले देखो, इसमें 2 लीनियर फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले हम एक एक लीनियर फैक्टर का बनाएंगे, फिर कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे साइन ऑफ x - 1। तो ये बड़े आराम से समझ आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 1, इसको = 0 करेंगे तो x = 1 आएगा। 1 पे तो रहेगा 0 और इस साइड प्लस, ये, और इस साइड माइनस, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी।
अब बनाएंगे साइन ऑफ x माइनस 2, तो ऐसे आएगा। अब देखो 1 है यहाँ पे, तो ये मैंने लिख दिया 1, और ये लेट से यहाँ पे 2 है, तो 2 पे तो 0 हो जाएगा लीनियर फैक्टर, और 2 के आगे प्लस और 2 के पीछे माइनस, ऐसे। तो अगर मैं ऐसे ऐसे कर दूँ, अब हम बनाएंगे साइन ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये बड़ी सी नंबर लाइन, यहाँ पे 1 है यार, ये 1 है और ये 2 है। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाना है, तो देखो प्लस इंटू प्लस, इस साइड रहेगा प्लस, ये है प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू माइनस ये आएगा प्लस, तो ये बन गया हमारा साइन। ये यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, तो ये मल्टीप्लिकेशन का भी साइन हमें बनाना आ गया। अच्छा, अगर डिवीजन होता, लेट से फोर्थ क्वेश्चन है x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, तो देखो यार डिवीजन अगर होता तो x माइनस 1 का साइन हम यही बनाते, x माइनस 2 का साइन ये बनाते, और यहाँ बस डिवीजन लिखना होता है x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, तो साइन तो वैसे ही आता है प्लस बाय प्लस प्लस, प्लस बाय माइनस माइनस, और माइनस बाय माइनस प्लस। तो डिवीजन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो, साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, साइन दोनों का सेम आता है, ठीक है। इसका यूज़ होगा जब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम लोग स्टैंडर्ड नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करेंगे। ओके, तो अब हम लोग स्टैंडर्ड नंबर 3 करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, तो बड़े अच्छे से ध्यान से समझना है। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व इनइक्वालिटी, तो यही मेथड है जो बेसिकली अब हमें यूज करना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, ये है लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि इतना सारा बड़ा सा एक्सप्रेशन जो ये लिखा हुआ है लीनियर फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, ये नेगेटिव हो, ऐसे x की वैल्यूज हमें बतानी है कहाँ से कहाँ लाई करेगी, ठीक है। मतलब x की किन किन वैल्यूज के लिए ये लेफ्ट में जो एक्सप्रेशन लिखा है नेगेटिव होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे और मैं लेफ्ट में करते जाऊंगा। तो स्टेप 1 क्या है यार, फर्स्ट फाइंड वैल्यूज ऑफ x बाय डूइंग ईच लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो x माइनस 1 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 1, x का वैल्यू आएगा 1। इसे इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 2। अब ये पावर 30 है तो कोई बात नहीं, हम तो लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे तो बार बार 2 आएगा, 30 बार करेंगे तो खैर। अब x माइनस 3 को इक्वल टू 0 करेंगे तो आएगा 3, यहाँ पे आएगा -1, ये -2 और ये आएगा +4, ये ठीक है। अब स्टेप 2 पढ़ेंगे, प्लेस द वैल्यूज ऑफ x ऑन नंबर लाइन एंड मेक द बॉक्सेस। तो ये रही हमारी नंबर लाइन, ये रही, ये माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। इन सारी वैल्यूज को नंबर लाइन पे प्लेस करेंगे और वो हम सीख चुके हैं। तो सबसे छोटा नंबर है -2, यहाँ पे लिख दिया -2, फिर है -1, फिर 1, फिर 2, 3 एंड 4, 3 और ये 4, और फिर लिखा है एंड मेक दी बॉक्सेस। तो बॉक्सेस ऐसे बनाने हैं, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ये बॉक्सेस बन रहे हैं। और एक बॉक्स ओपन रहेगा ऐसे 4 से इन्फिनिटी वाला, और ये -2 से माइनस इन्फिनिटी वाला ये भी ओपन रहेगा। अब इसके बाद देखते हैं पुट क्रॉस साइन करस्पॉन्डिंग टू इवन वैल्यू ऑफ x। तो इवन वैल्यू मतलब ऐसे समझे, इवन वैल्यू ना लिख के इवन पावर होगा, ये इवन पावर, ठीक है। तो इवन पावर कौन सी है, जैसे ये 30 है और यहाँ पे 6 है, तो 30 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है, 2 है। तो x की वैल्यू 2 के यहाँ पे हम यहाँ क्रॉस साइन रख देंगे ऐसे, और एक और क्रॉस साइन आएगा ये -1 पे, तो -1 ये रहा, ये ठीक है, ये क्रॉस साइन हमें आ गया। अब हम लोग स्टेप 4 पढ़ेंगे, नाउ पुट प्लस साइन टू राइट मोस्ट बॉक्स। तो राइट मोस्ट बॉक्स ये है, सबसे राइट वाला प्लस साइन, एंड देन अल्टरनेट माइनस प्लस एक्सेप्ट क्रॉस साइन। तो यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस, अब यहाँ प्लस। अब ये क्रॉस साइन आ गया, यहाँ पे क्रॉस साइन के राइट में और लेफ्ट में कभी भी साइन चेंज नहीं होगा। मतलब क्रॉस साइन के पहले अगर राइट मोस्ट बॉक्स में प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा।
अब प्लस के बाद यहाँ माइनस आएगा। अब ये क्रॉस साइन के देखो राइट में भी बॉक्स और लेफ्ट में, तो राइट और लेफ्ट में कभी साइन चेंज नहीं होता है। तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, अब साइन चेंज होगा तो प्लस। तो करना क्या है यार, प्लस माइनस ये अल्टरनेट साइन लगाने हैं, बशर्ते क्रॉस साइन को छोड़ना है। क्रॉस साइन के लेफ्ट में या राइट में जो भी है दोनों साइन सेम रहेंगे। तो अगर राइट में एक बार प्लस आ गया तो लेफ्ट में भी प्लस रखना पड़ेगा, राइट में एक बार माइनस आ गया तो लेफ्ट में भी माइनस रखना पड़ेगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक्सेप्ट क्रॉस साइन तक हो गया था। स्टेप 5 है नाउ राइट द आंसर। तो आंसर कैसे लिखना है ये बड़े ध्यान से समझें। तो देखो यार ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ये सारे एक्सप्रेशन नेगेटिव हो, और हमें साइन से पता लग गया कि ये सारे एक्सप्रेशन कब कब नेगेटिव है। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो बस आंसर लिखना है। तो देखो -2 से -1, -1 से 1 और 3 से 4 ये एक्स की वैल्यूज हैं। तो आंसर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन -1 से 1 यूनियन ये 3 से 4, ये ठीक है। अब -1 नहीं आएगा, ठीक है, -1 इसलिए नहीं आएगा देखो कि x इक्वल टू -1 यहाँ पे रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और वैसे भी इक्वल टू साइन यहाँ नहीं है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं वो आगे समझ आएगा, अभी आप इतना ही समझे। तो यही आंसर हो गया हमारा, ये ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप कीजिए, और जो नहीं होते हैं फिर मेरे को मैसेज कर दीजिए, ठीक है, मतलब कमेंट कर दीजिएगा तो मैं बता दूंगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 की तरफ।